कभी सोचा है आपने, एक धागा, इतना छोटा सा धागा, वो भी किसी की कलाई पर बंधा हुआ, कैसे हमारी पूरी जिंदगी की कहानी कह जाता है। राखी का ये धागा ना सोने का होता है ना चांदी का, लेकिन जब बहन अपने कांपते हाथों से इसे बांधती है ना, तो लगता है जैसे किसी ने हमारे दिल को छू लिया हो। भाई चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, लेकिन जब वो राखी की थाली देखता है तो उसकी आंखों के कोने भीग जाते हैं। और बहन, वो तो बस अपने भाई की कलाई के इंतजार में साल भर जीती है। आज की ये कहानी सिर्फ एक राखी की नहीं है, ये उस रिश्ते की है जो लड़ाई से भी टूटता नहीं, जो दूरियों से भी मिटता नहीं और वक्त की धूल में भी धुंधला नहीं होता। ये कहानी है पूजा और रोहन की, जिनके रिश्ते में प्यार था, यादें थी, तकरार थी और एक ऐसी राखी थी जो सालों बाद भी टिकी रही, दिल पर बंधी हुई। अगर कभी आपने भी किसी राखी के दिन अपनी बहन को याद किया है या अपनी कलाई की सूनेपन को महसूस किया है, तो यकीन मानिए ये कहानी आपके दिल को जरूर छू जाएगी। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सफर को जो शायद आपको आपकी खुद की बहन या भाई की याद दिला दे। एक ऐसी कहानी जहां राखी सिर्फ एक रिवाज नहीं, एक अधूरी जिंदगी की पूरी तस्वीर बन गई। पूजा ने कहा, भैया ये देखो, मैंने अपनी गुड़िया को भी राखी बांधी है। पूजा बस 6 साल की थी और उसका भैया रोहन 10 का। दोनों एक छोटे से शहर के एक पुराने घर में पले बढ़े। माँ ने सिखाया था कि राखी सिर्फ एक धागा नहीं होती, ये रक्षा, प्यार और वचन का रिश्ता है। वक्त बदला, रोहन कॉलेज के लिए बाहर चला गया। हर साल राखी आती, पूजा इंतजार करती। एक बार तो उसने राखी पोस्ट करने का सोचा और उसके साथ एक चिट्ठी लिखी, भैया मैं जानती हूँ तुम दूर हो, लेकिन मेरा धागा तुम्हें छू लेगा, है ना। पूजा भाई के साथ बिताए उन सुनहरे पलों को याद करके चिट्ठी पोस्ट कर दिया। भाई को पूजा की राखी और चिट्ठी ने मानो बीते दिनों की याद दिला दी। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए और फिर एक दिन रोहन को खबर मिली कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। रोहन पढ़ाई के सिलसिले में ऐसे ही कई साल बाहर रहा और पूजा माँ के और भाई के साथ बिताए हर उन लम्हों को याद करके अकेली सी हो गई। पर इस बार बहन की चिट्ठी ने रोहन को राखी पर घर आने के लिए मानो मजबूर कर दिया। रोहन ने सब कुछ छोड़ के रात की गाड़ी पकड़ने का फैसला किया और पूजा से मिलने आ गया, लेकिन इस बार वैसा कुछ भी न था जैसा उसने कई वर्षों पहले छोड़ के गया था। घर में न तो कोई खुशहाली थी, न ही दरवाजे पे रोहन के आने का इंतजार करती वो नम आंखें, और न उसकी छोटी बहन अब मुस्कुरा नहीं रही थी। पूजा ने बैठी हुई आवाज से कहा, भैया माँ तो नहीं रही, अब क्या मैं तुम्हारे बिना भी रह लूंगी। जिंदगी ने एक अजीब सा सवाल पूजा की सामने लाके खड़ा कर दिया था। समय बीतते कहाँ पता चलता है। फिर कुछ सालों बाद पूजा की शादी हो गई। ससुराल में प्यार तो बहुत मिला, लेकिन अब राखी के दिन रोहन की कलाई सूनी रह जाती। समय की दूरियों ने पूजा और रोहन को एक दूसरे से दूर जरूर कर दिया था, पर दोनों के प्यार को कम नहीं कर पाया। पूजा रोहन से हर साल ये सवाल जरूर पूछती थी कि भैया
तुम्हारी कलाई में आज भी वो धागा बंधा है न, जो मैंने बचपन में बांधा था। रोहन अक्सर उसकी राखी को मोबाइल पर राखी बंधवाता हुआ दिखाता है, लेकिन उसका दिल भीग जाता। एक साल दोनों में तकरार हो गई। पूजा ने राखी नहीं भेजी। रोहन भी चुप रहा, लेकिन उसके अंदर तूफान था। वो राखी का धागा सिर्फ हाथ पर नहीं, दिल पर भी बंधा होता है, और जब वो टूटता है तो बहुत दर्द होता है। उस साल बारिश में भीगी राखी लेकर रोहन खुद पूजा के दरवाजे पर खड़ा था। चल बहन, एक बार फिर बचपन की राखी बांध। तुझसे ज्यादा कोई नहीं समझता मेरे दिल को। पूजा ने कांपते हाथों से राखी बांधी और कहा, ये धागा न तकरार से टूटता है, न दूरी से, बस दिल से जुड़ा रहता है हमेशा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि राखी कोई त्योहार नहीं, ये एक एहसास है। ऐसा एहसास जो उम्र भर साथ चलता है, चाहे भाई बहन साथ हो या दूर। एक धागा हर रिश्ता जोड़ता है। राखी के उस धागे में बसी रहती है जिंदगी। अगर पूजा और रोहन की कहानी आपके दिल को छुई हो तो एक लाइक, कमेंट और अपने भाई और बहन को शेयर जरूर करें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी और मजेदार कहानी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।